नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई जानकारी आपके सामने लेकर के आए हैं। राजस्थान में आप राज्य सरकार से किस तरह से प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के माध्यम से कहीं पर भी बैठकर देश विदेश में कहीं से भी आप प्रॉपर्टी किस तरह से राज्य सरकार से खरीद सकते हैं ई ऑक्शन के माध्यम से, वो हम आज देखेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी जो लॉगिन आईडी वगैरह है वो बना ली हैं। आपको अपनी लॉगिन आईडी आगे मैं जो पोर्टल दिखाऊंगा उस पर बनानी होगी, क्रिएट करनी होगी। तो आईडी मैंने ऑलरेडी बना ली है। आईडी बनाने के लिए आपको जानकारी वहाँ पर कुछ देनी पड़ती है, जैसे आपकी कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ और आपका पैन कार्ड की डिटेल्स और आपके एक बैंक खाते की डिटेल्स, जिसमें आप पार्टिसिपेशन के लिए जो 2% अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करेंगे वो किस खाते में आपका, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और आप नीलामी में आप अधिक बोली नहीं लगाते हैं, किसी और के नाम पर अलॉट हो जाता है, तो आपका वो जो 7 से 15 दिन के अंदर वो राशि रिफ़ंड होगी तो वो किस खाते में आएगी। तो उसके लिए वो अकाउंट डिटेल आपको देनी पड़ती है, आपका पैन कार्ड देना पड़ता है, जिससे वो टैक्स की जानकारी आपकी रख सकें कि भाई आपके इस संबंधित खाते से जो है ये इस संबंधित व्यक्ति ने भुगतान किया है, तो इसका टैक्स आईडी ये है जो कि गवर्नमेंट को चाहिए होती है टैक्स कैलकुलेशन के लिए, वो आपको देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट आईडी आपको देनी पड़ती है जिससे उनको पता रहे कि केवाईसी कस्टमर की हो सके कि कौन वो कस्टमर है जो इस प्रॉपर्टी को ख़रीद रहा है। तो ये तीनों डिटेल्स के साथ में आप आईडी बना सकते हैं। अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑक्शन। जैसे मैंने अभी गूगल पे सर्च किया जेडीए ई ऑक्शन। जेडीए मतलब जयपुर विकास प्राधिकरण, जो जयपुर की राजधानी है राजस्थान की, उसके अंदर हम उसके नाम से मैंने गूगल पे सर्च किया तो यहाँ ई ऑक्शन का लिए मैंने जेडीए की वेबसाइट ऑलरेडी खोल रही है, जिससे ज़्यादा लंबा ना हो। तो प्रॉपर्टी ऑक्शन में जब भी आप जाएंगे, चाहे जेडीए की वेबसाइट हो, चाहे जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की हो, चाहे अदर किसी भी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट की हो, सभी आपको जब आप ई ऑक्शन पे जाएंगे तो एक ही अल्टीमेट वेबसाइट जो है राजस्थान की उस पर लेकर के जाएंगे। जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वो सभी के लिंक यहाँ पर आ जाएगा, udhonline.rajasthan.gov.in। इस पोर्टल पे आपको ले जाएगा। इस पोर्टल पे फिर आपको लिस्ट में दिखाई देगा कि अभी किस किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जब राजस्थान की किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने प्लॉट नीलामी के लिए उपलब्ध हैं। जैसे आज 22 नवंबर 2024 में ये प्लॉट्स जो हैं 513 प्लॉट्स अलग अलग अथॉरिटी के अवेलेबल हैं। अभी हम एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए जयपुर में 397 प्लॉट अवेलेबल हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। अब यहाँ पर हमको स्कीम बताएगा कि जयपुर की कौन सी स्कीम, कौन सी क्षेत्र के अंदर, किस स्कीम नाम की स्कीम के अंदर कितने प्लॉट अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी ये रिंग रोड, जयपुर का जो आउटर है, चारों तरफ जो जयपुर के रिंग रोड बन रहा है, रिंग रोड की कई सारी स्कीम्स यहाँ पर अलग अलग एरिया की दिखाई दे रहा है। जिसमें से जैसे जोन 11 है ये, इसके अंदर 95 प्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, वो 95 प्लॉट्स की डिटेल हमें दिखाई देगी जो इस स्कीम के अंदर अवेलेबल है। ये प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको साथ साथ दिखा रहा है। इसके अतिरिक्त भी वैल्यू कुछ चार्जेस वगैरह लगेंगे, वो आपको पे करने पड़ेंगे, अदर चार्जेस, प्लस 8-8.5% जो स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का चार्ज आपका ओवरऑल लगता है, वो भी आपको पे करना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के बाद में। ये आपका बेस प्राइस अभी दिखा रहा है, जो बेस प्राइस पे टोटल वैल्यू इसकी कितनी होती है। 133.95 मीटर स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है, उसकी अगर बेस नीलामी राशि जो है उस पर जो रेट है उस पर इतना अमाउंट तो कम से कम बनेगा। इसके बाद नीलामी 50 रुपये से बढ़ाते हुए आप कितना भी आगे नीलामी को लेकर के जा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ये कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका भी लाइव ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें पार्टिसिपेट का ऑप्शन आ रहा है, उसमें हम जा कर के देखते हैं। अब इसमें पार्टिसिपेट का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आज 22 तारीख है और 22 तारीख को 11 बजे तक ही आप अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कर सकते थे, तो इसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसमें जैसे 25 तारीख तक आप ईएमडी जमा करा सकते हैं, तो 25 तारीख में अभी 3 दिन का समय बाकी है, तो इसलिए आपको पार्टिसिपेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हम यहाँ पार्टिसिपेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये हमको इस वेबसाइट के ऊपर लेकर के जाएगा, जो राजस्थान की सिंगल साइन ऑन राजस्थान.gov.in है वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट है। इसमें आप
राजस्थान के अंदर इस वेबसाइट के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपनी आईडी बना सकते हैं। जो डिटेल्स मैंने आपको बताई थी कि आईडी बनानी है आपको, वो मैंने ऑलरेडी मेरी बनाई हुई है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन पे आ गया। आप यहाँ रजिस्ट्रेशन पे जाकर कोई भी अपनी आईडी बना सकता है। जैसे गूगल पे आईडी बनाते हैं वैसे ही थोड़ा सा इसका प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके आप बना सकते हैं। अभी मैं इस पर लॉगिन करता हूँ। जैसे लॉगिन करते ही ये मेरे को उस पेज पर ले जाएगा जहाँ पर ई ऑक्शन की आपको सुविधा उपलब्ध है। ये ई ऑक्शन वाला जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा है, जैसे मैंने आईडी बनाई थी तो मैंने ये ऑप्शन अवेलेबल मेरे में इसलिए दिखाई दिया क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले जो ये लिस्ट दिख रही है कि आपको कौन सी सर्विस चाहिए, आपको उस सब सर्विस को सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो मैंने ये कर लिया है सब्सक्राइब, इसलिए अब ये ऊपर दिखाई देने लग गया है यहाँ पर, अदरवाइज़ ये यहाँ पर नहीं दिख रहा था। तो अब यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे जब, तो ये आपको शर्तें बताएगा कि क्या नीलामी की शर्तें हैं, और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उन शर्तों को। ईएमडी आपका 2% अमाउंट होता है जो आपको बोली लगाने के लिए उनके पास जमा कराना पड़ता है। ईएमडी जमा कराने के बाद ही आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 15% का अमाउंट जो है वो आपको 3 दिन के अंदर पे करना होता है। अगर आप नीलामी आपके नाम पर छूटती है, आपका रैंक फर्स्ट रहता है बोली में, आप सबसे ऊपर बोली लगाते हैं, तो आपको आपके नाम में अगर वो प्रॉपर्टी छूट जाती है